हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। आज की हमारी एक नई टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोरबरी मॉडल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल। ये वेरियस सेल कहने का मतलब है कि किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो घूमता है ना, ये कहलाता है शेल कहलाता है। इसको शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं, आप जो कह सकते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट होता है इसी वेरियस शेल में अरेंजमेंट होता है of an atom of element is known as electronic configuration of the element। तो हमारे पास ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ये सेंटर होता है वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। और ये भी आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस सेंटर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहां चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं, कहां? न्यूक्लियस से बाहर। इसमें ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल कहा जाता है। आगे लेंगे तो वो फिफ्थ सेल हो जाएगा। हमने फोर्थ सेल तक लिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेल का नाम है के सेल, सेकेंड सेल की नाम है एल सेल, थर्ड की नाम है एम सेल, फोर्थ की नाम है एन सेल। हर एक सेल को इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे के सेल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की एक कैपेसिटी है, एल की भी है, एम की है, एन की है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग कैसे फाइंड करें कि के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो सकती है, एल में कितनी, एम में कितनी और एन में कितनी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इस सेल को फाइंड करने के लिए तरीका है क्या? 2n स्क्वायर। अगर हम बात करें कि के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आएगी, अगर हम बात करें के सेल में कितनी इलेक्ट्रॉन आएगी, तो हमने क्या बताया? आपको फॉर्मूला यूज करना है 2n स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर n क्या? n means number of shell, n means number of shell। मैंने बताया ना कि आप इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो अगर के सेल की बात होती है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो के सेल कितने नंबर पे है? के हमारी फर्स्ट सेल है, यानी 2 इंटू एन की जगह पे क्या? फर्स्ट, यानी 2 इंटू 1 की स्क्वायर इक्वल टू क्या? 2। कैसे? 2 इंटू 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, 1 इंटू 2 2। अब अगर एल सेल में फाइंड करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, अगर एल सेल की बात करें तो क्या हो जाएगी? 2n स्क्वायर। और एल सेल कौन सी नंबर वाली सेल है? सेकेंड नंबर वाली है, यानी 2 इंटू एन की जगह पे हमें क्या पुट करनी है? 2 पुट करनी है। 2 की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गई? 2 की स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, यानी एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब बात करते हैं एम सेल की। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें? तो एम सेल कितने नंबर की सेल है? कौन सा नंबर है इसकी? तीसरी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो एम सेल 2 इंटू 2n स्क्वायर है, तो n की जगह पे क्या? 3 देना है। 3 की स्क्वायर इक्वल टू 3 की स्क्वायर क्या हो गई? 9, 9 2 जा 18। अब आते हैं एक एन सेल की तरफ, जो कि हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एनर्जी लेवल है, यानी चौथे नंबर की सेल है वो। एन सेल की बात करें तो वो हमारे चौथे नंबर की सेल है, यानी 2 इंटू 4 की स्क्वायर, 2n स्क्वायर हमारा फॉर्मूला है। तो n की जगह पे क्या देना है? 4 देना है। 2 इंटू 4 की स्क्वायर, यानी 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16, 16 2 जा 32। यानी यहां से हम लोग इस फॉर्मूले से क्या फाइंड किए कि के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 2,
L सेल में मैक्सिमम नंबर 8, M शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, N शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 30। ठीक है, ये आप लोग सीख गए और हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे, लेकिन आपको उसके पहले याद रखना पड़ेगा कि हर एक सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो K शेल आती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर बात आती है L की, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होंगे? 8 होंगे, बता चुके हैं। और M में कितने होंगे? 18। और N में कितने होंगे? 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, यहां पे लेकिन आपको 1-2 कंडीशन याद रखना है। कंडीशन ये याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लोग जो फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को वो एक स्टेप वाइज करेंगे। यानी सबसे पहले फर्स्ट सेल फुल हो जाएगा, देन हम लोग सेकंड को फुल करेंगे। फिर सेकंड अगर फिल पूरा हो जाती है देन हम लोगों को थर्ड सेल में आना है। अब थर्ड फुल हो जाती है देन हमको फोर्थ सेल में आना है। एक और कंडीशन है, कंडीशन एक और क्या है कि बोरबरी की एटॉमिक मॉडल कहती है कि आपको ऑटर मोस्ट में, ऑटर मोस्ट किसको कहते हैं सबसे पहले आप ये जानिए। जैसे हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो सेल होता है ना वो कहलाता है ऑटर मोस्ट सेल। ठीक है, यानी लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे सर यहां तो 1832 है, किसी फिगर में किसी स्ट्रक्चर में सर M सेल तक ही आया, देन क्या करना है 8 तक ही लेना है। हाँ, अगर आपके पास M सेल तक की ही फिगर आती है तो आपको मैक्सिमम नंबर 8 लेना है, या N सेल तक की फिगर आती है तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही लेना है। तो सर ये 18 कब फिल होगा? हाँ, 18 फिल होगा जब आप लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ना, तो उसके बाद उसके प्रीवियस सेल में आप फिल करना स्टार्ट करेंगे। L सेल में तो 8 ही उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, उसके लिए तो सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, M की बात करते हैं, इसकी कैपेसिटी 18 है, तो इसमें 18 कब फिल करेंगे? इसमें 8 से ज्यादा कब फिल करेंगे? इसमें तब फिल करेंगे जब यहां पे हमारे लास्ट वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होने लगे। देन 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी उसको हम लोग प्रीवियस वाले में ऐड करेंगे। थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन जब यहां पे अभी सॉल्यूशन करेंगे सारा इजी लगेगा। आप लोग यहां पे ध्यान दें। देखिए यहां पे हमने 1 से 10 तक की एलिमेंट लिया हुआ है, हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक लिया हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूअसली लिया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने चारों सेल में डिवाइड कर दी है, K L M N। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करें कि नंबर 1 पे कौन है? हाइड्रोजन है। अच्छा, एक और पॉइंट, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। ये सर आप लोगों को पता होगा अच्छे से। ये भी एक चीज जानकारी होगी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के इक्वल होती है एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉन नंबर के भी इक्वल होती है। इट मींस कहने का मतलब है जितनी प्रोटॉन नंबर है उतनी इलेक्ट्रॉन नंबर भी होती है और उतनी ही उसकी एटॉमिक नंबर भी होती है। बिकॉज एटॉमिक नंबर तो यही प्रोटॉन नंबर ही कहलाता है ना। तो जितनी प्रोटॉन होती है किसी भी एटम में उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी होती है। तब तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, इट मींस उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। अगर मान लीजिए कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसमें प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। वैसे बेसिकली हम लोगों को देखना क्या है? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट। यानी ऑक्सीजन अगर 8 है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 है। ये क्लियर हो जाना चाहिए, आप लोगों को डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की कितनी है इलेक्ट्रॉन की नंबर? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना कहां फिल होगा? ये फर्स्ट सेल में फिल हो जाएगा, K सेल में। क्यों? K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब बात करें हीलियम की। हीलियम में कितनी है इसकी इलेक्ट्रॉन नंबर? 2 इलेक्ट्रॉन नंबर है। तो ये भी तो आराम से K सेल में हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 2 तक हेल्ड कर सकती है। चलिए, तो यहां पे ये हो गया आपका 2। अब आते हैं लिथियम की। लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी है?
3 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 है। तो इसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे? फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2, यानी के सेल में हम लोग रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देन अब बच कितनी जाती है? 3 में से 2 रखा गया तो 1 बचा। ये सेल तो हमारा फुल हो गया। अब हम लोग इसको अगले वाले शेल में रखेंगे, यानी ए सेल में। बताया था ना हमने कि एकदम स्टेप वाइज आपको अरेंजमेंट करना है। उसी तरह बेरिलियम है तो फर्स्ट शेल में कितनी मैक्सिमम 2 आ जाएगी और बचती कितनी है? 2। यहां 2 चले गई, हो गया। अब बात करते हैं बोरॉन की। इलेक्ट्रॉन नंबर इसमें कितने हैं? 5 हैं। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड सेल में 3। एकदम इजी है। सेकेंड सेल में हम लोग को कितना तक लेना है? देखिए तो एल में हम लोग 8 तक ले सकते हैं। आप लोगों को पता चल रहा है ना? तो अभी तो काफी आसान है। कार्बन में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, घर फिल हो गया इलेक्ट्रॉन के सेल वाले का। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर आती है 7 नाइट्रोजन, तो इसमें कितनी हो गई? 2। और फिर कितना बच गया? 7 इलेक्ट्रॉन में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया तो 5 बचा। 5 को हम किस में कर देंगे? एल वाले में। आराम से कर सकते हैं, इसमें तो हम मैक्सिमम 8 तक कर सकते हैं, यहां तो हम 5 ही कर रहे हैं। अब आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पे दिख रहा है। तो कैसे? फर्स्ट वाले में 2 और सेकेंड वाले में 6, आराम से, क्योंकि मैक्सिमम 8 जा सकता है। फिर फ्लोरीन है, कितनी है इसकी एटॉमिक नंबर? 9 है, तो यानी फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड वाले में 7। फिर देखिए आते हैं नियन की बारी आती है। नियॉन की कितनी हो जाएगी? फर्स्ट में 2 और सेकेंड में कितनी बच गई? 10 में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कर दिया, कितनी बची? 8 बची। तो कितना हो गया यहाँ पे? 8 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब हम लोग 10 से 20 देखते हैं तो आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप लोग 10 से 20 तक की देखिए, ठीक है। अब लिस्ट है हमारे पास 11 से लेके 20 तक, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आगे जैसे से चलते जा रही है, ठीक है। तो अब सोडियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी? 11। तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11 ही होंगे। तो 11 कैसे अरेंजमेंट होंगे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 हमारे लेफ्ट में बचा हुआ है, तो सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्यों? मैक्सिमम 8 हो सकता है, तो हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? किन्हीं को लगेगा सर यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, वैसा कुछ मत कीजिएगा। मैक्सिमम इसमें हम 8 तक जा सकते हैं तो चले गए। जब तक सेल हमारा फुल नहीं हो जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकेंड सेल हमारा फुल हो गया, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो कितनी हो गई? 8 to 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर लिया। अब कितनी बच गई हमारे लेफ्ट में? 1। तो अब थर्ड वाले में आ जाएंगे, एम वाले में 1 आ जाएंगे, यानी एम में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18। लेकिन हमने बताया ना, आप लीजिएगा कितना? 8 लीजिएगा। क्यों? लास्ट शेल में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 8 ही लेना है। हाँ, जब ये सेकेंड लास्ट बन जाए ना एम वाली सेल, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चल जाएगा, हम सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए अब बात आती है सोडियम की, सॉरी मैग्नीशियम की। कितनी इसमें है इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 8 2। एल्युमिनियम की बात करते हैं, 2 8 3 8 2 10 3। सिलिकॉन की बात करते हैं, 2 8 4 40 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट फिल हुआ, सेकंड फिल हो गया, थर्ड फिल हो रहा है, थर्ड में हम लोग 8 तक जा सकते हैं। फिर बात आती है फास्फोरस की, 2 8 5 2 8 10 5 15। देखिए उड़ गई हमारी इलेक्ट्रॉन। फिर यहां सल्फर आ गई 2 8 6, क्लोरीन आ गई 2 8 7, आर्गन आ गई 2 8। अब ध्यान से देना, अब ध्यान देना है आप लोगों को। अब ध्यान ये देना है कि 2 8 10 तो हो गई, आर्गन की कितनी होती है? 18, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हमको और अरेंजमेंट करना है। और एम में हम क्या बताए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही ले सकते हैं, तो यानी यहां पे क्या हो गई? 18। अच्छा, आप लोग हम एक डायग्राम सिखाते हैं, जैसे किसी की एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। चलिए, जैसे हमने बनाई आर्गन की, तो आर्गन में फर्स्ट शेल में कितने आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। तो ये देखिए यहां हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सेकेंड वाले में कितने आए? आर्गन के 8 इलेक्ट्रॉन आए। तो लीजिए हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 4 5 6 7 8। फिर बात करते हैं उसकी एम सेल में कितनी आई? 8 इलेक्ट्रॉन आई। एम सेल थर्ड नंबर से, यानी इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बना लेंगे किसी भी एलिमेंट की।
अब आप आपको क्या बताएं कि 8 से ज्यादा क्यों नहीं लेंगे। ये देखिए सबसे लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल है और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से आपको ज्यादा नहीं लेना है। हाँ, अगर इसके बाद एक सेल और आती है तो अगर ये सेल 8 हो जाती है और 8 से ज्यादा जाती है तो देन आप इसमें फिल करना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग एग्जांपल से क्लियर समझेंगे। चलिए अब बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम में कितनी, 2, फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 19 है, तो 2 8 10, थर्ड वाले में भी 8 से ज्यादा नहीं लेना है, 8 2 10 8 18, अब कितना बच गया 1 कहां चली जाएगा, एंड वाले सेल में जाएंगे जिसकी कैपेसिटी कितनी है 32 है, यानी इसमें कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी हम अगर लास्ट की बात करें, शेल हमारा कितना भी बढ़े, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट लास्ट में 8 ही लेना है, तो 2 8 8 1 हो गई। हाँ, अब यहां पे हम बोले कि M32 कैसे, सॉरी M18 कैसे होगा, तो ये देखिए M की बात आती है तो सर ये इंक्रीज कब होगा, जब ये लास्ट वाली जो है ना 8 से ज्यादा हो जाएगी, लास्ट वाली 8 से ज्यादा हो जाएगी, तो वो तब हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे सर आपने इसमें क्यों नहीं किया, ये L वाले में क्यों नहीं किया, यहाँ जो 1 ज्यादा हुआ आपने इसमें क्यों नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि L वाले की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही है, तो ज्यादा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। चलिए अब आती है बात कैल्शियम की, तो फर्स्ट कितना 20 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 8 8 और कितनी हो गई 2, कैसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 सेल फुल हो गई, अब रिमाइंडर कितना बचा 8 2 10 8 18, बच कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन, उसको लास्ट में फिल करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही, लेकिन अगले क्लास में हम लोग आफ्टर 20 एलिमेंट्स यानी 20 के बाद जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करना सीखेंगे।